सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोहलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो सर्वसाधारणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की 1008 श्री वीतरागी रामचंद्र प्रभु की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भव्यात्मा। हम इस ऐसे पावन पुनीत देश के नागरिक हैं जो भारत भूमि मात्र भारत देश के नाम से ही नहीं अपितु सभी देशों में सभी विदेशों में एकमात्र ये ऐसी भूमि है जिसे भारत माँ की संज्ञा दी है। सभी देशों में सभी विदेशों में उन्होंने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने देश धर्म आदि का प्रचार प्रसार तो करना सीखा है, पर हम कितने पुण्यशाली और कितने गौरवान्वित है कि हम अपने देश को भी एक माँ की संज्ञा देते हुए उसके प्रति भी आत्मीयता का व्यवहार करते। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जहाँ एक माँ के गर्भ से जन्मने वाली संतानों को परस्पर में भाई का रूप मिलता है, ऐसे ही इस भारत देश में भारत वर्ष में जितने भी धर्म जितने भी संप्रदाय हैं सभी उस भाईचारे का ही प्रयोग करते हुए अपने देश अपने राष्ट्र अपने माँ को पुनः पुनः गौरवान्वित करने का प्रयास करते। और सौभाग्य की बात तो विशेष करके ये है कि अन्य देशों ने अन्य देश के अन्य अन्य धर्मों ने प्रचार प्रसार की मुख्यता तो रखी, पर भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मों ने मात्र प्रचार प्रसार ही नहीं अपितु आचार और विचारों को जीवंत जयवंत करने का प्रयास किया। चाहे आप श्री रामचंद्र जी को देखें, चाहे श्री कृष्ण के बारे में पढ़े, या चाहे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में, सभी की मात्र और मात्र एकमात्र धर्म की धुरा थी जो कि परम अहिंसा रूप थी। जब जब वे कन्हैया कहीं बैठकर बांसुरी बजाते थे तो वह दौड़ती हुई गाय बछड़ों के साथ उन भगवान के पास पहुंचती थी। जो रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, वह भी उनके स्वयं के और पूरे देश राष्ट्रपति की जो उनकी एक आत्मीय व्यवस्था थी, उनका जो संयम, उनकी जो मर्यादा थी, उस
संयम आचार और विचारों के कारण से ही वे रामचंद्र जी आज जनमानस के एक प्रिय राम लला के रूप में पूरे भारत देश में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और वे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी, जिन्होंने इस वीतराग मार्ग को प्रदर्शित करते हुए जो उनके पूर्व 23 तीर्थंकर भगवंतों ने इस अहिंसामयी दयामयी विश्व धर्म को एक योग्य दिशा और एक योग्य मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयास किया, ऐसे जितने चाहे आप भगवंतों के नाम भारतवर्ष के संबंध ले लेना, सबने एक ही बात कही है, जो जस करही तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि चाहे प्रकृति हो, चाहे संसार हो, चाहे धर्म हो, ये सिद्धांत सर्वत्र लागू है कि जो जैसा बोता है काटना उसे वैसे ही पड़ता है। और आप तो सभी उस न्याय व्यवस्था से संलग्न हैं जहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा ही दंड और वैसा ही अनुशासित करने की ये व्यवस्था हमारे इस सनातन धर्म से हमें प्राप्त हुई। जिन ऋग्वेदों में भगवान आदिनाथ ऋषभदेव के उन अवतारों के बारे में और उनके बारे में कथन प्राप्त होता है, उन्होंने ही ये सर्वप्रथम न्याय व्यवस्था प्रारंभ की। जब वे राज्य कारभार संभालते थे भगवान आदिनाथ स्वामी, उन्होंने उस समय से, क्योंकि पूर्व समय वह युग अलग था, इस कलिकाल का जब प्रारंभ हुआ तब उनके लिए ये व्यवस्था बनाना आवश्यक पड़ गई। जब पूर्व काल में साक्षात परमात्मा ही इस धरा पर होते थे, तब उन्हें न्याय व्यवस्था के लिए कोई न्याय सत्र, कोई जज साहब, न्यायाधीश बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे ही स्वयं न्यायाधीश थे और हर व्यक्ति, हर श्रावक, हर संतान, हर महिला पुरुष अपने आप में न्याय मार्ग से ही चलने वाले थे। क्योंकि चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा करें, चाहे वर्धमान आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों का व्याख्यान करें, सब अपने आप में इतने संयमित और इतने न्याय प्रिय थे कि उनके सामने कभी कभार कुछ युद्ध या कुछ ऐसे न्याय करने योग्य कार्य सामने आते थे। स्वाभाविक सी बात थी, जहाँ साक्षात परमात्मा प्रभु, हाँ न्याय व्यवस्था कराने की नहीं, अपितु वहाँ तो न्याय व्यवस्था पहले से ही होती थी। जैसे ही युग का परिवर्तन हुआ, इस कलिकाल को प्रारंभ होना था, उन आदि प्रभु ऋषभदेव ने एक व्यवस्था बनाई। 3 शब्दों के माध्यम से ये न्याय व्यवस्था इस युग में, इस कलि युग में इस धरा पर अवतरित हुई थी। हाँ, माँ और धिक, 3 शब्द सुनाई दिए? नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, माँ और धिक, कितने शब्द है? मात्र 3 शब्दों से ये न्याय व्यवस्था इस युग की प्रारंभ हुई। हाँ, माँ और धिक। सबसे पहले जैसे एक माँ भी अपने बच्चों को कहती है, कुछ गलती करता है बेटा, तो सबसे पहले करती है, तुमने ये क्या किया, क्यों किया? ये पहला शब्द था जो न्याय व्यवस्था के लिए आवश्यक था। हाँ, हाय, तुमने ऐसा कर लिया, तुम इतने अच्छे कुल में जन्मे, तुम भारतवर्ष में इस माँ की कुक्षी में जन्मने वाले, और तुमने ऐसा पाप किया, हाय, ये तुमने गलत किया। ये पहली व्यवस्था थी। हाँ, पुनः जैसे ही पंचम काल का, कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया, ये पहली व्यवस्था फेल हो गई। जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे सेक्शन आदि बदलते हैं, बिल्कुल
उस समय भी काल का परिवर्तन देखते हुए प्रभु ने दूसरी व्यवस्था बताई, माँ। माँ मतलब माँ नहीं, माँ यानी मत करो। पहले हाँ कह दिया, हाय तूने पाप कर लिया, इतना कहने से ही वह धर्मात्मा व्यक्ति पानी पानी हो जाता था और अपनी गलती का एहसास मानते हुए गलती को छोड़ देता था, पापों से विरक्त हो जाता था। पर पुनः जैसे ही काल का प्रभाव बढ़ता गया, प्रभु ने कुछ समय बाद दूसरी व्यवस्था सामने रखी, माँ मत करो, मत करो, मत करो, ये जो तुमने किया है, हाँ ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम इतना भी नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें दंडित भी कर सकता हूँ, मत कर, अब तो संभल जा। पर क्या करें, कलिकाल के काले खोटे सोच वालों की जो ये विचित्र परिणति बदलती गई, प्रभु को पुनः तीसरी व्यवस्था भी सामने रखनी पड़ी, धिक यानी धिक्कार हो। जो पूर्व काल में व्यवस्थाएं होती थी, कहीं नगर से मुंह काला कर कर गधे पर बिठाल कर निकाला जाता था, कहीं और भी ऐसे दंड राजा के माध्यम से दिए जाते थे। ये धिक नाम की व्यवस्था जो आज भी हमें वर्तमान में दिखाई दे रही है कि तुम्हारे इस कार्य के लिए धिक्कार है, ये तुम्हारे लिए दंड दिया। क्योंकि ये भारत देश ऐसा विशेष देश है जहाँ साम दंड भेद आदि सभी प्रकार की नीतियों से अनेक राजाओं ने ये प्रजाजनों का कल्याण और स्वयं के कल्याण का पुरुषार्थ करने का प्रयास किया। आप सभी कितने सौभाग्यशाली है कि इस भारतवर्ष की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था से संलग्न होते हुए अपने आप के साथ, अपने भारत माँ के साथ, अपने धर्म के साथ हम सभी न्याय करने का प्रयास कर रहे। क्योंकि बहुत सारे काले कोट वाले दिख रहे हैं, काला कोट खराब नहीं होता साजिद जी, काला कोट खराब नहीं होता, पर काली खोट खराब होती है। काला कोट भलाई हो, पर भीतर की काली खोट अगर निकल जाए तो विश्वास मानना हर व्यक्ति के हृदय में राम और महावीर अवतरित हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें उनको स्मरण करते हुए अपने हृदय की काली खोट को निकालना होगा। और जो काली खोट को निकालना चाहता है, शायद वो ही काले कोट वालों के पास आके अपने आप को न्याय प्राप्त कराने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि ये सत्य है, और कई बार आपने सुना भी होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जेल में जो कैदी है उनके लिए तो कई मुनियों ने और कई साधुओं ने उपदेश देने का प्रयास किया, पर जज साहब उनके साथ न्याय अन्याय करने वालों को भी अगर ऐसे ही गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहे तो वास्तव में ये न्याय व्यवस्था और हमारा भारत देश पुनः सोने की चिड़िया के समान चहकने में देर नहीं लगेगी। ये आप सभी का सौभाग्य और आप सभी का पुण्य और भूमि का भी महापुण्य है कि कहीं बाहर से हम निकल जाने वाले थे, पर आपके आदेश सर का ऐसा पूर्व नियोग और पूर्व परिचय था कि इस भूमि के निमित्त से मैंने सुना कि शायद 20-25 वर्ष पूर्व कभी मुनिराजों का, निर्ग्रंथ गुरुओं का यहाँ समागम हुआ था। 25 वर्ष बाद पुनः जब ये मऊगंज जिला बन चुका है, तब इस जिला बनने के कुछ ही समय में निर्ग्रंथ गुरुओं के जो चरण रज आपको प्राप्त हुई है, ये वास्तव में आप सभी का सौभाग्य और पुण्य का उदय है कि इधर कुछ महीने पहले ही, कुछ महीने ही हुए ना जिला बन के, कुछ ही महीने हुए कि मऊगंज जिला बन गया है। और जिला बनते हुए ही जो देश राष्ट्र के महान मार्गदर्शक के रूप में, जो धरती के देवता के रूप में पूरे भारत देश में पूजे जाते हैं, ऐसे निर्ग्रंथों का सन्निधि और सानिध्य चरण रज आप मऊगंज वालों को प्राप्त हुए। और वो किसी कैदियों के बीच नहीं,
कैदियों को कैद करना और छुड़ाना जिनके हाथ में है, ऐसी न्याय व्यवस्था के व्यवस्थापकों के सामने गुरु का मार्गदर्शन और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना, ये वास्तव में एक सौभाग्य का अद्भुत क्षण है। पुनः पुनः आप सभी के लिए यही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि जो हमारी भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था को हम सोचे समझे और वास्तविकता में जैसे उस न्याय देवता के हाथ में तराजू के साथ आँखों पर काली पट्टी है, ये देखने न देखने के लिए नहीं है, अपितु जो हमारी वास्तव में पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकरों ने और भगवंतों ने, प्रभु ने बनाई हुई व्यवस्था है कि जब किसी से एक साथ हम न्याय करने का विचार करें, तब आँख जो राग द्वेष की है वो बंद करने की बात है, ना कि इन आँखों पर पट्टी है। पर प्रतिमा पर दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए उस न्याय देवता पर काली पट्टी देखती है। पर काली पट्टी और काला कोट, काली पट्टी और काला कोट जो विवेक की आँख है वो बंद करने के लिए नहीं है, अपितु कौन बड़ा कौन छोटा, कौन रागी कौन द्वेषी, इनसे परे होते हुए अपने बाहर की भले ही आँख बंद हो, पर विवेक की और जो समता की आँख खोलते हुए न्याय करता है, वास्तव में वही एक अपने जीवन का कर्मों के साथ न्याय करने वाला महान पुण्यात्मा हुआ करता है। क्योंकि ये भारत की भूमि जहाँ आचार और विचार की प्रधानता है, आप जितने भारतीय दर्शनों को देख लेना, कहीं भी किसी भगवान ने किसी जीव को हिंसा करने का उपदेश नहीं दिया। दिया कन्हैया ने, रामचंद्र जी ने, महावीर भगवान ने, जितने संत महात्मा हुए, किन्हीं ने नहीं दिया। सब ने एक ही बात कही, सब ने एक ही बात कही, सब ने एक ही बात कही, आप दूसरों पर दया करोगे तो आप अपने आप को प्रभु बन पाओगे, अपने आप तो प्रभु तक ले जा पाओगे। अन्यथा जो जस करही तो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा फल प्राप्त करता है। क्योंकि एक किसान भी जानता है, किसान भी जानता है, होंगे किसान और किसान नहीं भी होंगे आप में से कोई, पर किसान को किसानी करते हुए तो देखा होगा। कितना कितना सुंदर नियम इस प्रकृति का है सोचना। उस भूमि में किसान जो बोता है, फसल क्या गेहूं बोने के बाद चने की फसल मिलेगी? कभी नहीं। गेहूं बोया है तो गेहूं मिलेगा, आम बोए है तो, क्योंकि मैं आते हुए देख रहा था इस मऊगंज में, जैसे ही प्रवेश हुआ कई सारे आम के देखे आप लोगों ने, कितने सुंदर सुंदर आम के बगीचे हैं। क्या बबूल का बीज बोने से आम मिलेगा? आम बोने से ही आम मिलता है। बबूल बोओगे तो बबूल ही काटोगे और आम बोओगे तो आम ही पाओगे। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना हमारे लिए जो प्रभु ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने इस भारत माँ की भूमि पर जन्मने वाले एक एक आबाल वृद्धों के लिए उपदेशित किया है कि ज्ञानियों ध्यान रखना। अगर अपने आप को सुखी देखना चाहते हो, समृद्ध देखना चाहते हो, तो दूसरों के भी सुख समृद्धि के बारे में, दूसरे की भी सुख शांति के बारे में निर्णय करें, तो ही हम अपने साथ न्याय कर सकते। क्योंकि न्यायाधीश जी, दूसरों के साथ न्याय करना कठिन नहीं है। विचार करना, दूसरों के साथ न्याय करना, और बहुत सारे वकील, मैजिस्ट्रेट और एडवोकेट बहुत सारे बैठे हैं, दूसरों की वकालत करना और दूसरों के साथ न्याय करना ज्ञानियों कठिन नहीं है। पर अपने आप के साथ न्याय करते हुए अपनी वकालत प्रभु और गुरु के सामने करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम उसी को प्राप्त करें, उसी भावना के साथ। क्योंकि धूप भी तप रही है, आप लोग धूप में बैठकर इतनी तपस्या कर रहे हो, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की वाणी सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए सबके लिए पुनः पुनः बहुत आशीर्वाद है कि ऐसा ही समर्पण, ऐसी ही भावना हम प्रभु के प्रति और गुरुओं के प्रति हमेशा ही समर्पित बना के रखें, जिससे हमारा ये जो धर्म
हमारा ये जो भारत देश है, और देश नहीं, मैं तो कहता हूँ ये जो मेरी आपकी माँ है, उस माँ की सुरक्षा करने का बीड़ा हम सबको ही मिलकर उठाना होगा, क्योंकि बेटे ही माँ की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हम उस भारत माँ के सुपूत बनते हुए इस भारत वर्ष को और हमारी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का पुरुषार्थ करें। पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पर मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।